नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा देश के विकास में बैंकों की भूमिका। कि जो बैंक है वो हमारे देश के विकास में क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या भूमिका अदा। जो व्यापारिक बैंक है देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि व्यापारिक बैंकों की कल्पना के व्यापारिक बैंकों के बिना हम आर्थिक विकास की देश के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्त और ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापारिक बैंकों द्वारा ही की जाती है। मुद्रा भेजने की सुविधा देते हैं इसमें बैंक हमें। जो बैंक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान, हमें एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने की सुविधा दे से देते हैं, जिससे हमारा जोखिम और खर्चा कम हो जाता है। जब हम बैंकों के माध्यम से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से भेज सकते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पैसा ले जाना नहीं पड़ता, रिस्क कम हो जाती है। और एक जगह से दूसरे पैसा ले जाने में, खुद ले जाने में रिस्क के साथ साथ व्यय भी होता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है और जोखिम भी ज़्यादा रहती है। तो और पैसा भी लेट पहुंचता है। भाई हम किसी को पर्टिकुलर को कहीं दूर देने जाना है तो हमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन बैंक के द्वारा हमें ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, चेक की सुविधा, ये सब सुविधाएं दी हुई हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पैसा आसानी से भेज सकते हैं। और जो पैसा समय पर पहुंच जाता है तो उसका उपयोग समुचित और अच्छी तरीके से भी हो जाता है। नेक्स्ट है राजकीय वित्त व्यवस्था। जो बैंक है ये नहीं है कि पर्सनल सहायता दे रहे हैं या फिर लोगों को ही उधार दे रहे हैं। बैंक है वो सरकार को भी उधार देती है, सरकार के लिए भी वित्त की व्यवस्था करती है। जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक की भी उसको पैसे की उपलब्ध करवाती है। और इसमें व्यापारिक बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि सरकार को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो सरकार को ये पैसा उपलब्ध कराती है, और पैसा उपलब्ध कराने के साथ साथ परामर्श भी देती है कि इस पैसे को किस तरीके से और कहाँ खर्च करना है। तो वित्तीय सहायता भी देती है और वित्तीय परामर्श भी देती है। तो और जब सरकार को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो जो बैंकों का प्रॉफिट होता है वो भी आवश्यकता पड़ने पर सरकार अपने विकास के लिए का देश के विकास के लिए काम में ले सकती है। तो इस प्रकार बैंक सार्वजनिक वित्त की भी व्यवस्था करते हैं। यानी कि बैंक व्यक्तिगत तो देते ही हैं, लेकिन साथ में जब सरकार को इनकी आवश्यकता होती है पैसों की, तो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक की इस चीज़ की व्यवस्था करते हैं, सलाह भी देते हैं इस तरीके को पैसा कैसे खर्च और कहाँ कहाँ करना है। क्योंकि सलाह तो आरबीआई भी देता है, लेकिन आरबीआई के लिए पैसा कहाँ से अवेलेबल होता है? व्यापारिक बैंकों के द्वारा ही वो ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो बैंकों का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत विशेष योगदान है। नेक्स्ट है बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास। जो बैंकों के कारण ही जो जनता है उसमें बचत की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। लोग बाग बचत करने लगे हैं, बचत कर को बैंकों तक ले जाने लगे हैं, जिससे उनको ब्याज मिल सके। तो इससे जो पैसे का लेन देन है हाथों से कम हो रहा है, हाथों में कम हो रहा है। चेक और इनके द्वारा जो चलन है वो बढ़ गया है। आप देख रहे हैं इस टाइम में ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहे हैं, लोग वहाँ परचेजिंग भी ऑनलाइन घर बैठे कर रहे हैं, नल बिजली के बिल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पैसे एक से दूसरे को मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो जोखिम होती है वो भी कम हो जाती है, और जो हमारी विधिग्राही मुद्रा है या हमारी सरकारी मुद्रा है उसमें भी छीजत कम होती है। क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ तीसरे हाथ में जब करेंसी जाती है तो वो गली सी या पुरानी बहुत जल्दी हो जाती है। तो और उसकी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि कट फट जाती है तो उसको चलन से हटाना पड़ता है। जबकि जो चेक और इनके द्वारा होती है तो वो करेंसी की छीदत भी हमारी बच जाती है, और जिससे हमारी हानि बैंकों की जो नोट छापने की प्रक्रिया है उसको फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ज़्यादा करेंसी, क्योंकि जब करेंसी ख़राब होती है या छीजत होती है, फटती ज़्यादा है, तो फिर बैंकों ने करेंसी भी छापनी पड़ती है। तो हम इसमें पत्र मुद्रा का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन बैंकिंग सुविधा के कारण हमें जो वो है चेक और इनका
उपयोग करने से मुद्रा की छीजत भी कम हो गई है और लोगों में बैंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसमें मेन भूमिका किसकी है? बैंकों की है। बैंक छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करते हैं, संग्रहित करके बचतें बड़ा रूप धारण कर लेती हैं और उद्योगपति और व्यापारियों को उनको उधार देते हैं, और जो व्यापारी और वो उसको प्रोडक्शन में लगाते हैं, प्रोडक्शन में लगाते हैं तो उत्पादन होता है, उत्पादन होता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड सप्लाई एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है जो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि बैंकों के बिना ये बैंकिंग व्यवस्था है इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक नहीं होंगे तो जनता का, आम आदमी में तो विश्वास है नहीं, क्यों कहीं जाके रखे, वो अपना पैसा कहाँ रखेगा? घर में ही दबा के रखेगा, तो कई बार कट फट जाते हैं, गल जाते हैं, रख कर भी उसे भूल जाते हैं, और जो गहने वहने ज़मीन में दबा के रखते हैं। तो जो बैंकों की सुविधा की वजह से लोग बाग लॉकर वगैरह तक भी पहुँचने लगे हैं, जिससे उनकी जो चीज़ें वो सुरक्षित रहें, जोखिम कम हो जाए। तो ऐसे मुद्रा भी है, तो देखा आपने, मुद्रा आसानी से भेज सकते हैं, और सरकार के लिए भी वित्त की व्यवस्था करवाती है। और जो बैंकों का प्रचलन, व्यापारिक बैंकों का जो व्यापारिक बैंक है 1949 में से बैंकिंग अधिनियम हमारा बना था, और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो इसमें अब तो बैंकों का विलयन एक दूसरे में मिलाया जा रहा है, जिससे बैंक अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो पहले बैंकों की संख्या 14 और 6 20 थी, लेकिन अब बैंक है जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो बैंक घाटे में चल रहे हैं सरकार उनको एक दूसरे में मर्ज करती जा रही है, जिससे मर्ज करने से वो बैंकों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। वैसे वाणिज्य बैंक वो बैंक होते हैं जो द्वितीय अनुसूची में उनका नाम शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुद्रा भेजने की सुविधा, राज्य की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग का विकास बैंकों के द्वारा ही संभव हो पा रहा है।